हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास का टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और इसमें आज हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन। जी हाँ, अर्थमेटिक मीन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्वागत है आपका डॉक्टर विनीता अरोड़ा की क्लास में और चलते हैं आज की क्लास के लिए। सबसे पहले गाइस, हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी टाइप्स ऑफ एवरेजेस की। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एवरेजेस में मैंने आपको बताया था कि हमें कुल मिलाकर इस चैप्टर में 5 तरह के टॉपिक्स को पढ़ना होगा। फर्स्ट इज अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, थर्ड इज हार्मोनिक मीन, मीडियन एंड मोड। ये सारे ही टॉपिक्स हम इस मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में कवर करेंगे। तो हमारे पिछले वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिए। हम चलते हैं आज के टॉपिक अर्थमेटिक मीन पर। सो गाइस, एक्चुअली अर्थमेटिक मीन होता क्या है? देखिए, अर्थमेटिक मीन इज सिंपली द वैल्यू, यह एक ऐसी वैल्यू है जो ग्रुप ऑफ डेटा में से एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू को सेलेक्ट करती है। रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू क्यों? क्योंकि जैसा कि हमने बात की थी मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के मीनिंग की, तो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी यही कहता है कि डेटा में एक स्पेशल क्वालिटी होती है। वो क्वालिटी ये कि वो लगभग बीच में आने की ओर अग्रसित होती है। तो हम अर्थमेटिक मीन में क्या करते हैं, इस ग्रुप ऑफ डेटा की इस क्वालिटी को जो बीच में आने की अग्रसित होती है, उस अग्रसित होने वाले ग्रुप ऑफ डेटा में से किसी एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू को सेलेक्ट कर लेते हैं। यही रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू अर्थमेटिक मीन कहलाती है। सो अर्थमेटिक मीन इज द रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ ग्रुप ऑफ डेटा वेयर द मोस्ट नंबर आर एग्जिस्ट, जहां बहुत सारे नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। देखिए, एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल आप अर्थमेटिक मीन का ले सकते हैं। आपके कॉलेजेस में जब इलेक्शन होते हैं तो 4000 5000 की स्ट्रेंथ के कॉलेज में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा हैं, लेकिन आप उसमें से एक प्रेसिडेंट को सेलेक्ट कर लेते हो। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वोटेड टू दैट प्रेसिडेंट, टू दैट पर्सन। सो गाइज, हमने एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू को, एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सन को सेलेक्ट कर लिया है। तो इसी तरह से जब हमारे पास ग्रुप ऑफ डेटा अवेलेबल हो, तो ग्रुप ऑफ डेटा में से जहां पर मोस्ट ऑफ द डेटा अग्रसित होते हैं, मोस्ट ऑफ द डेटा इकट्ठे होते हैं, उनमें से किसी एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू को सेलेक्ट कर लेना ही अर्थमेटिक मीन का काम है। सो गाइज, सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ते हैं तो उसमें अर्थमेटिक मीन सबसे सिंपलेस्ट मीन है। देखेंगे किस तरह से, क्योंकि इसमें सिंपली वही करना है जो आप हमारे चाइल्डहुड में औसत या एवरेज वाले चैप्टर में करते थे। यस, एवरेज और मीन एक तरह से सिनोनियम ही है। जब हम अपनी चाइल्डहुड क्लासेस में एवरेज कैलकुलेट करते थे तो फॉर्मूला हम सिंपली रखते हैं टोटल ऑफ आइटम्स इन अ सीरीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम, यानी इकाइयों का योग बटा इकाइयों की संख्या। तो यहाँ पर करना ही केवल इतना है। इस फॉर्मूले को, इस कंसेप्ट को आप इस टॉपिक को पढ़ते समय दिमाग में जरूर रखिए। इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द वैल्यू इन द सीरीज। सीरीज में जितनी भी वैल्यूज हैं उन्हें टोटल कर लीजिए और इसे डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ आइटम से, तो आपका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट हो जाएगा। बट स्टैटिस्टिकल फॉर्मेट में हम अर्थमेटिक मीन को एवरेज के नाम के साथ साथ हम एक्स बार के नाम से भी जानते हैं, यानी एक स्टैटिस्टिकल नोटिफिकेशन यदि आपको देना है तो इस अर्थमेटिक मीन के लिए हम एक्स बार यूज कर सकते हैं। तो गाइस, अर्थमेटिक मीन के इस वीडियो में हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो कुछ इस तरह से। सिंपल अर्थमेटिक एवरेज, जिसमें हम इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में और कंटिन्यूअस सीरीज में किस तरह से काम करेंगे, ये सब चीजें हम आपको बताएंगे, इनके क्या फॉर्मूलेज होंगे, और साथ ही बात करेंगे वेटेड अर्थमेटिक मीन की। तो ये क्या होता है, बात करते हैं। देखिए, सिंपल अर्थमेटिक मीन वो होता है जिसमें जितनी भी एक्स वैल्यूज होती है, जितनी भी वैल्यूज सीरीज में अवेलेबल होती है, उन्हें किसी तरह का भार नहीं दिया जाता है। भार से मतलब महत्व से है। देखिए, कई बार ऐसी संख्याएं होती है जिन्हें
भार देना बहुत ज़रूरी होता है। यदि हम कहते हैं किसी कॉलेज के एम्प्लॉयड पर्सन की सैलरीज़ का एवरेज निकाला जाए, तो एम्प्लॉयड पर्सन प्रिंसिपल से लेकर पियोन तक होंगे। तो क्या इन्हें बिना भार दिए एवरेज निकालना सही रहेगा? क्योंकि प्रिंसिपल की सैलरी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन पियोन की सैलरी बहुत कम होगी। तो ऐसी कंडीशन में हमें वेट्स देना ज़रूरी होता है। कितने भार पर्टिकुलर एक एक्स वैल्यू को मिल रहा है, ये चीज़ हमें देखना ज़रूरी होता है। तो गाइस, जब हम एक्स वैल्यूज़ के साथ-साथ भार यानी वेट्स की भी बात करते हैं, तो हम वेटेड अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जब हम ये मानते हैं कि दी गई सारी एक्स वैल्यूज़ यानी सीरीज़ में जितनी वैल्यूज़ गिवन हैं, उन सभी वैल्यूज़ को बराबर इम्पोर्टेंस दिया गया है, वेट इज़ इक्वल टू 1 मानकर काम किया गया है, या कोई वेट नहीं दिया गया है, तो ऐसी कंडीशन में हम सिंपल अरिथमेटिक मीन का यूज करते हैं। तो जनरली गाइज, आपको जो क्वेश्चन गिवन होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो सिंपल अरिथमेटिक मीन के ही होते हैं, लेकिन वेटेड अरिथमेटिक मीन भी आपको समझना जरूरी है। तो गाइज, सबसे पहले चलते हैं सिंपल अरिथमेटिक मीन के कैलकुलेशन पर। देखिए, सिंपल अरिथमेटिक मीन के कैलकुलेशन में इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज तीनों ही सीरीज काम करेगी। और ये तीनों सीरीज क्या होती है, इसके बारे में मैंने अपना वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आपको नहीं मालूम कि इंडिविजुअल सीरीज कैसी होती है, डिस्क्रीट सीरीज कैसी होती है और कंटिन्यूअस सीरीज कैसी होती है, तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसे जरूर फॉलो करें। तो गाइस, हम बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज की। देखिए, इंडिविजुअल सीरीज में केवल एक्स वैल्यूज ही होती है, तो नो इशू। डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में हम फॉर्मूले देखेंगे। डायरेक्ट मेथड सिंपली आपका सिंपल वे में काम करता है, जबकि इनडायरेक्ट मेथड एक अज्यूम मीन के साथ काम करेगा। तो हम देखेंगे इसे। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड में यदि इंडिविजुअल सीरीज है, तो वही इकाइयों का योग बटा इकाइयों की संख्या, यानी समेशन ऑफ एक्स वैल्यूज। सीरीज में जितनी भी एक्स वैल्यूज मिली है उनका समेशन कर लीजिए। देखिए, स्टैटिस्टिक्स में हम एक नोटेशन समेशन के लिए यूज करते हैं, इसे हम कहते हैं सिग्मा, जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। यहाँ एन से मतलब नंबर ऑफ आइटम्स है, यानी जितनी संख्याएं हैं उस सीरीज में उसे यहाँ पर टोटल उसे यहाँ पर लिख दिया जाएगा काउंट करके। That is the formula x bar in the direct method for the individual series is summation x divided by n. Now, indirect method की बात करते हैं। देखिए, इनडायरेक्ट मेथड में जैसा कि मैंने आपको बताया कि अप्रत्यक्ष विधि या इनडायरेक्ट मेथड में फर्क केवल इतना ही होता है कि यहाँ पर एक अज्यूम मीन यानी काल्पनिक माध्य से गणनाएं की जाती है। तो यदि काल्पनिक माध्य से गणनाएं की जाती है, तो इसका फॉर्मूला हमारा जो बनेगा a प्लस इस काल्पनिक माध्य को जोड़ लिया जाएगा किसमें, समेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय n। समेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय n ये उसी कंसेप्ट को बताता है, इकाइयों का योग बटा इकाइयों की संख्या। लेकिन ये dx कहाँ से आया, ये dx है x वैल्यूज का डेविएशन, जो कि अज्यूम मीन से लिया गया है। यस, डोंट वरी गाइस, एक एक फॉर्मूले को हम अपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के वीडियोस में जरूर से समझाएंगे। तो हमारे आगे आने वाले वीडियोस को जरूर से देखें, यदि आप एक एक फॉर्मूले को आराम से आसानी से समझना चाहते हैं। तो फिलहाल इनडायरेक्ट मेथड में यदि इंडिविजुअल सीरीज का कैलकुलेशन करना है, तो वहां पर x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन dx डिवाइडेड बाय n होगा। नाउ डिस्क्रीट सीरीज की बात करते हैं। वही डायरेक्ट मेथड, सिंपल इकाइयों का योग बटा इकाइयों की संख्या, लेकिन यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज में x के साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी होती है। फ्रीक्वेंसी से मतलब कोई वैल्यू कितनी बार अकर हुई है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी होंगी। तो यहाँ पर इकाइयों का योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको फ्रीक्वेंसी के साथ उसकी x वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। यस गाइस, यदि हम फ्रीक्वेंसी के साथ उसकी x वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो देखिए क्या होता है, हम एफ एक्स कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी एफ और एक्स को आपस में मल्टीप्लाई करके उसे जोड़ लीजिए, तो ये बनता है हमारा इकाइयों का योग बटा इकाइयों की संख्या। बटा इकाइयों की संख्या तो हमने यहाँ पर n से डिवाइड कर दिया। तो गाइज, ये हुआ हमारा x बार इन डिस्क्रीट सीरीज। नाउ
इनडायरेक्ट मेथड में बात करते हैं। देखिए इनडायरेक्ट मेथड में यदि हमें कैलकुलेट करना होगा तो अज्यूम मीन तो लेना ही है, लेकिन अज्यूम मीन से पहले हम जो अज्यूम मीन कैलकुलेट करते हैं, जो हम काल्पनिक माध्य मानते हैं, ये काल्पनिक माध्य से सबसे पहले डिविएशंस निकाले जाएंगे। यानी जो हमारी एक्स वैल्यूज गिवन है उसमें से हर बार काल्पनिक माध्य को माइनस करके डिविएशन कैलकुलेट किए जाएंगे। यानी ये डेविएशन शो करता है कि हमारी x वैल्यूज हमारी काल्पनिक माध्य से कितनी दूरी पर स्थित है, तो हम इसे dx कहते हैं। अब ये जो dx हमें मिलता है उसे फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर लिया जाता है और तीसरी स्टेप में इन सभी एफ डी एक्स का टोटल कर लिया जाता है। यस गाइस, टोटल करने के बाद हमें मिलता है फाइनली इकाइयों का योग, यानी टोटल ऑफ द यूनिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। यानी यहाँ पर डिवाइडेड बाय n कर दिया जाता है या सिग्मा f कर दिया जाता है। लेकिन क्योंकि ये इनडायरेक्ट मेथड है गाइस, तो यहाँ पर जो हमारा काल्पनिक माध्य है उसे जोड़ना जरूरी हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर इनडायरेक्ट मेथड में डिस्क्रीट सीरीज में यदि x बार कैलकुलेट करना है तो याद रखिए फॉर्मूला x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाय n। तो गाइस चलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज की ओर। कंटिन्यूअस सीरीज में यदि डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं तो देखिए कंटिन्यूअस सीरीज कैसी होती है, जहां पर क्लासेस होती है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। तो गाइस जब हम क्लासेस की बात करते हैं तो पहले हमें इस क्लासेस की मिड वैल्यूज कैलकुलेट करनी होती है। जैसे 0 से 10 की मिड वैल्यू क्या होगी, 5। और ये कैसे कैलकुलेट होगा, 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, यानी L1 लोअर लेवल ऑफ द क्लास प्लस L2 हायर लेवल ऑफ द क्लास डिवाइडेड बाय 2। यानी फाइनली यहाँ पर जो हमारी मिड वैल्यू कैलकुलेट होगी वो 5 होगी। तो गाइस कंटिन्यूअस सीरीज में सबसे पहला स्टेप आपको ध्यान में रखना होगा कि हम कंटिन्यूअस यानी क्लासेस में जो सीरीज बनी हुई है उसका एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, यानी वही आप एक एवरेज निकाल रहे हैं, दो संख्याएं 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 करके। तो एक मिड वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये मिड वैल्यू बनती है, मिड वैल्यू कहलाती है हमारी x। इस x वैल्यू या मिड वैल्यू को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो वो fx कहलाता है, और इस तरह से हमें जो fx मिलता है उसका समेशन कर दिया जाए, यानी टोटल कर दिया जाए, तो ये बनेगा इकाइयों का योग। नाउ फाइनली इकाइयों का योग बटा इकाइयों की संख्या, यानी सिग्मा f से इसे डिवाइड कर दिया जाए, तो ये हमारा x बार कैलकुलेट हो जाता है डायरेक्ट मेथड के लिए। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड की बात करें तो यहाँ हमारा फॉर्मूला वही जो हमने डिस्क्रीट सीरीज में भी देखा था, फर्क केवल इतना गाइस, जो हमारे पास कंटिन्यूअस सीरीज है उस कंटिन्यूअस सीरीज जो क्लासेस में अवेलेबल है उसकी हमें मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। मिड वैल्यू कैलकुलेट करके हम अपने एक काल्पनिक माध्य से dx की गणना करेंगे, यानी डेविएशन ऑफ x फ्रॉम द काल्पनिक माध्य फ्रॉम द अज्यूम मीन। तो गाइज यहाँ पर उस डेविएशन को हम f से मल्टीप्लाई करें और इस तरह से जो हमें एफ डी एक्स मिला है उसका समेशन कर दिया जाएगा, तो हमें मिलेगा सिग्मा एफ डी एक्स यानी इकाइयों का योग बटा इकाइयों की संख्या। यानी यहाँ पर हमने टोटल डिवाइडेड बाय मतलब n कर दिया, नंबर ऑफ आइटम्स कर दिया, और नंबर ऑफ आइटम्स के लिए हम डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में सिग्मा f का भी यूज करते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लिया जाए। और चूंकि यहाँ पर एक इनडायरेक्ट मेथड की बात हो रही है तो इस अज्यूम मीन को जोड़ना जरूरी होगा। तो फाइनली हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो ये कि x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन n और सिग्मा f। तो गाइस इस तरह से कुछ फॉर्मूलेज रहेंगे यदि आप सिंपल अर्थमेटिक मीन का कैलकुलेशन डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में चाहते हैं। इनको सभी फॉर्मूलेज को डिस्क्रिप्टिव वे में हम अपने आगे वाले वीडियोस में जरूर बताएंगे। तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अपने कंटिन्यूअस अपडेट के लिए। आगे चलते हैं। देखिए अब बात करते हैं सिंपली वेटेड अर्थमेटिक मीन की।
क्या होता है वेटेड अर्थमेटिक मीन? हमने बताया था आपको, जब हम एक्स वैल्यूज को कुछ वेट्स देकर काम करते हैं। हमने एक एग्जांपल के साथ भी आपको बताया था कि कई बार सीरीज में वैल्यूज, कई बार घटनाएं या इवेंट्स कुछ इस तरह के होते हैं, डेटा कुछ इस तरह का होता है कि सभी को इक्वल वेट देकर हम काम नहीं चला सकते। तो यहाँ पर हम वेट्स देकर काम करते हैं, तो ये कहलाता है वेटेड अर्थमेटिक मीन। Weighted mean is an average computed by giving different weights आपको given होंगे क्वेश्चन में, और उसके अकॉर्डिंग आपको इसका कैलकुलेशन करना होगा to sum of the individual values. If all the weights are equal, then the weighted mean is as same as the arithmetic mean. Yes, यदि सारे ही weights equal हैं, तो आप बिल्कुल arithmetic mean की तरह ही गणना कर रहे हैं। तो ये कहलाता है weighted arithmetic mean, जहाँ पर आपको x values के साथ साथ weights भी given होंगे, किसी भी तरह का भार आपको क्वेश्चन में given होगा। तो गाइज वेट्स मीन्स, वेट्स क्या होता है इस पे मैंने बात की है। वेट्स मीन्स द इम्पोर्टेंस ऑफ द एक्स वैल्यूज। एक्स वैल्यूज की कितनी इंपॉर्टेंस है। इन सिंपल मीन वी अज्यूम द इक्वल वेट। हम सिंपल मीन जब कैलकुलेट करते हैं, सिंपल अर्थमेटिक मीन, तो हम मानते हैं कि सभी इकाइयों को समान रूप से वेट दिया गया है। लेकिन वेटेड अर्थमेटिक मीन में ये वेट्स आपको क्वेश्चन में ही गिवन होंगे। तो गाइज बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला देखते हैं, और वो कुछ इस तरह से, यदि हम वेटेड अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं गाइस, तो वेटेड अर्थमेटिक मीन के लिए हमारा जो नोटेशन बनता है वो एक्स बार, और उसके साथ साइड में हम यहाँ पर W और लिख देते हैं। गाइस ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यदि हम एक्स बार के साथ सबस्क्रिप्ट में W लिख रहे हैं, तो ये वेटेड अर्थमेटिक मीन की बात हो रही है। और वेटेड अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला वही, इकाइयों का योग। इकाइयों का योग करने से पहले हम इन x वैल्यूज को w से, यानी जो भी वेट्स हमें गिवन होंगे उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें wx या xw मिलेगा, वट एवर। यदि एक को 2 से मल्टीप्लाई करें या 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, बात एक ही होगी। तो इस wx या xw का हम समेशन कर लेंगे, और डिवाइडेड बाय समेशन वेट्स। यस, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, यदि आपको वेटेड अर्थमेटिक मीन का कैलकुलेशन करना है, तो डिनोमिनेटर यानी हर के रूप में समेशन ऑफ w यानी सब सिग्मा w भी रखना होगा। तो गाइज यहाँ पर नोटेशंस देख लेते हैं। x बार w का मतलब है द वेटेड अर्थमेटिक मीन, ओके। x का मतलब है जो वेरिएबल आपको गिवन है, और w का मतलब है जो वेट्स आपको गिवन है। तो गाइज यहाँ पर केवल क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन हो गई, आपको ये फॉर्मूला याद करना है, सिग्मा एक्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा w। तो गाइज इस तरह से वेटेड अर्थमेटिक मीन का कैलकुलेशन होगा। Finally guys, thank you, and like and share my videos, and please subscribe my channel for your latest update. Thank you guys, thank you so much.